अब तक आपने देखा कि जंगल में 4 आदमी फंस चुके हैं जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर वह इधर उधर देखते हैं और पूरे जंगल में फिरते हैं, जो कि एक टापू था, जो कि ज़्यादा बड़ा टापू नहीं था, लगभग 10 या 12 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ एक हाल ही में खोज हुआ टापू था, जो कि मैपिंग की दुनिया में नहीं था, पर वो अलगू द्वीप से मैपिंग हुआ और बहुत ही सुंदर वहाँ पर घर थे और पुराने लोग वहाँ पर रहते थे। तब जॉनी और साइंटिस्ट और समुद्री गाइड और सारे फंस जाते हैं। फिर निकलने के लिए वह एक खंडर को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर खंडर ही खंडर है। फिर वे निकलने के लिए कोशिश करते हैं मगर नाकामयाब हो जाते हैं और कहीं से समुद्री सेवाएं भी बंद थी और समुद्री सहायता भी बंद थी और उनके फ़ोन भी बंद हो चुके थे, नेटवर्क नहीं आ रहा था क्योंकि बिजली नहीं होने के कारण। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था इस द्वीप का, पर बाहर निकलने के लिए कोई नहीं था क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। अलगू द्वीप की मैपिंग तो हो जाती है, पर इनको बाहर निकलने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो महज ही एक तूफ़ानी यात्रा के दौरान इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी ये यहाँ तक पहुँच गए। फिर अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तथा वहाँ ये पर अब बहुत सारी आर्कोलॉजिस्ट साइट भी थी तथा पुराने महल व खंडर थे जो कि राजा महाराजाओं और वहाँ पर समुद्र आने की संकेत देते हैं, जो कि जॉनी के चाचा वहाँ से कई सालों से रह रहे थे, जो उनको पता था। तथा वह आर्कोलॉजिस्ट साइट को खोजते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर 400 साल पहले बस्तियाँ आई हुई थी। एक मिनट रुका रे, ये फिल्म तो पूरी कर दा। बस्तियाँ आई हुई थी जो कि उन्हें मालूम होता है कि 400 साल पहले यहाँ पर कोई यात्रा के दौरान आया हुआ था, जो कि एक जहाज भी मिलता है उन्हें, वह आर्कोलॉजिस्ट साइट भी मिलती है जिन्हें एक मैप मिलता है इनसे, और मैप के दौरान वह उस जहाज़ को खोजने की कोशिश करते हैं मगर जहाज़ मिलना महज ही मुश्किल हो जाता है। तथा वह आर्कोलॉजिस्ट साइट भी बहुत ही पुरानी थी जो कि उन्हें मिल जाती है। तथा वह खोज के दौरान पाते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई रहा होगा। तथा वैज्ञानिक और सब मिलकर एक जहाज़ की खोज में लग जाते हैं, जो कि बहुत ही जोखिम भरा था। और ये मैपिंग तो हो चुकी थी, पर उन्हें वह साइड मिल जाती है तथा उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उनका कंपास भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था। तथा वह चारों उस जहाज़ की तलाश में निकल जाते हैं। और सब खामोश हो जाते हैं। तथा उन्हें दिशा का पता चल जाता है, जो कि उनको मधुमक्खी के छत्ते से दिशा का पता चल जाता है क्योंकि उनका कंपास खो जाता है। फिर मधुमक्खी का छत्ता से उनको इस तरह से पता चलता है क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता हमेशा पश्चिम की तरफ बनाती है,
तो उन्हें पश्चिम व पूर्व व उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तथा वह उसी तरह में पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट साइट थी। वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मानव जरूर रहा होगा तथा मानव बस्तियाँ भी है और पुरातत्व स्थल भी स्थित है। इस टापू पर जरूर कोई ना कोई देश रहा होगा, पर यहाँ पर आने के लिए कोई ना कोई जहाज व बोट नहीं मिलता है तथा वह सभी उसको ढूंढने में निकल पड़ते हैं पश्चिम दिशा की ओर। गाइड और वैज्ञानिक की सहायता से निकल जाते हैं। तो चारों पश्चिम की यात्रा के लिए बहुत ही दूर निकल जाते हैं और एक और दूसरी आर्कोलॉजिस्ट साइट तक पहुंच जाते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब। तथा वे वहाँ पर खो जाते हैं और उनको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। और फिर वह बहुत ही पुराना था। वहाँ पर पुराने मंदिरों को देखते हैं, खंडरों को देखते हैं, मगर उन्हें यह तो पता चल गया था कि यहाँ पर ज़रूर कोई बड़ा इतिहास रहा होगा, मगर इस इतिहास के बारे में उन्हें कोई संक्षिप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। उसी कारण वे जंगल में भी भटक जाते हैं और मधुमक्खी के छत्ते के सहारे वे दिशा का ज्ञान कर लेते हैं और पश्चिम की तरफ चलने लगते हैं, जो कि मेडागास्कर के लगभग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर एक टापू था। जो कि उन्हें यह पता चल गया था कि हम मेडागास्कर या अलगू द्वीप की दूरी का तो उन्हें पता चल गया था, मगर उन्हें एक आर्कोलॉजिस्ट साइट से ये पता चला था कि वहाँ पर ज़रूर एक जहाज आया हुआ है, क्योंकि पहले वहाँ पर बस्तियाँ हुई थी और रात पड़ जाने के कारण बहुत ही खतरनाक माहौल हो जाता है और वह शिकार करके अपना भोजन खाते हैं। और भोजन खाने के दौरान मछली पकड़कर वह कम से कम 1 महीने तक फंसे रहते हैं वहाँ पे। और फंसे रहने के बाद वह चारों को लगने लग गया था कि अपना बचना मुश्किल है, मगर वह आग भी वहाँ पर थी और वह रोज़ रात होती और यही सोचते कि बाहर निकलने का या बचेंगे या नहीं बचेंगे, मगर उनको रोज़ एक नई ऊर्जा मिल जाती थी, क्योंकि वह उनको पर्याप्त जीवन जीने के लिए वहाँ पर साधन उपलब्ध था, क्योंकि वहाँ पर पुरानी बस्तियाँ थी जो कि उन्हें जीवन होने का सार लग रहा था। तथा वे आग पर रोज़ खाना पकाते थे और रोज़ नई नई प्लानिंग करते थे, मगर उनका मिशन कामयाब नहीं हो रहा था। इस मिशन को कामयाब करने के लिए वह एक प्लानिंग बनाते हैं तथा वह आर्कोलॉजिस्ट साइट से उन्हें एक मैप मिलता है और उस मैप के दौरान उन्हें यह पता चलता है कि 140 साल पहले यहाँ पर कोई टूरिस्ट लोग आए थे, जो कि उनका जहाज़ यहीं पर गिर गया है। तथा वह उनकी लोकेशन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वह मैप के दौरान ही आए थे और वह मैप उन्हें मिल जाता है। अब वह चारों उस मैप और उसकी तलाश में निकल जाते हैं। उनको कई महीने हो गए थे, देखते देखते कई महीने हो गए थे तथा उन्हें जंगली जानवरों व कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। और तथा वह चारों दोस्त बन गए थे और अच्छे से मिलजुल गए थे और वह अपनी दुनिया से बहुत ही खो चुके थे तथा उन्हें हर एक चीज़ काम की लगने लग गई थी वह, तथा जंगलों में रहने के अधीन हो गए थे तथा जंगलों में उन्हें पर्याप्त भोजन
और सुख सुविधाएं मिल रही थी, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह ही ज़िंदगी जी रहे थे। मगर उन्हें कहीं एक न एक दिन तो बाहर जाना ही था। मगर उन्हें वो मैप मिल जाता है जो कि कुछ टूरिस्ट आए हुए थे। उन टूरिस्ट के मैप के आधार पर वह उस बोट को खोजने के लिए जाते हैं और खोजने के दिशा में और पश्चिम दिशा की तरफ उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं, जो कि एक बड़ा त्रिशूल दिखाई देता है जो कि भारत की सभ्यता से मेल खाता है। तो उन्हें ये लग जाता है कि ये ज़रूर भारतीय लोग ही आए होंगे, वह भारतीय बस्तियां रही होगी। मगर यहाँ पर सुनामी व भूकंप आने की वजह से यहाँ पर पूरा उजाड़ कर दिया है और ये कभी आता रहता है और कभी टापू को बाहर निकाल देता है। तब उन्हें देखते हैं और ये पता चलता है कि अब समुद्र के अंदर, उन्हें पता चल गया था कि जहाज़ समुद्र के अंदर गिरा हुआ है, जिसे निकालने में काफ़ी मुसीबत आएगी क्योंकि वह 100 फीट नीचे चला गया है। तथा साइंटिस्ट और जॉनी उसको लिए समुद्र के अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं और सारा बैग और अपना ऑक्सीजन मास्क और सब रेडी कर देते हैं और समुद्र के अंदर कूदने की प्रयास करते हैं ताकि उन्हें उस जहाज़ डूबे हुए 100 फीट के नीचे उस जहाज़ को वो खोज सके। तब वह अंदर समुद्र के अंदर कूद जाते हैं तथा उन्हें बड़ी बड़ी मछलियों और अजीब से जानवरों का सामना करना पड़ता है तथा वह ऑक्सीजन मास्क के सहारे 100 फीट समुद्र में कूद जाते हैं तथा उन्हें एक जहाज़ मिल जाता है जो कि एक शिप के समान था, जो कि 140 साल से बंद पड़ा हुआ था। जो कुछ अमेरिका के टूरिस्ट आए हुए थे, वो आर्कोलॉजिस्ट साइट भी उन्हीं की थी, वो भी इसी तरह से खो गए थे मगर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर वह धीरे धीरे उस तक पहुंच जाते हैं तथा उन्हें चाचा जी को ये लग रहा था कि अब तूफान आने। अब वो उस जहाज़ को समुद्र के अंदर खोलते हैं जो कि समुद्र में 100 फीट नीचे हुआ था, गिरा हुआ था तथा उसकी लाइट वाइट बंद हो गई थी। पर उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक मछली होती है जो दिख जाती है तथा उससे वह कुछ अनुमान लगाते हैं कि यह मछली अपने ऊर्जा का काम करेगी तथा वह लाइट चलवा देगी, क्योंकि उस ऊर्जा होती है तथा वह बिजली का भंडार होती है तथा वह जॉनी और साइंटिस्ट उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसको देखते हैं जो कि वो 140 साल से बंद पड़ा हुआ था तथा उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा थी, भोजन था, वह मछलियों का घर बना हुआ था पर अंदर बिल्कुल सुरक्षित था। वह चालू था मगर इंजन उसका ख़राब हो चुका था। उसको चलाने के लिए वह भरसक प्रयास करते हैं मगर उसको चला नहीं पाते हैं। फिर वह उसको देखकर पूरी जांच कर कुरा के उसमें लाइट का जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं मगर लाइट नहीं चल पाती है क्योंकि उसका इंजन बहुत सालों से बंद हुआ था, क्योंकि उसे ज़रूर किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता थी। और देखते ही देखते वहाँ पर सुनामी लहरें आ चुकी होती है जो कि टापू पूरी तरह से निरस्त कर देती है और सबको बहवाज देती है तथा समुद्री गाइड और उसकी बेटी और चाचा तीनों बाहर रहते हैं पर वह तूफान का सामना करके समुद्र में गिर जाते हैं क्योंकि पूरे सुनामी आ चुकी होती है। इसी तरह से ये इस जहाज़ को किसी न किसी तरह से चला लेते हैं मछली के सहारे, क्योंकि मछली में बहुत सारी ऊर्जा होती है तथा वह ऊर्जा से उसको किसी न किसी तरह से चला लेते हैं तथा बादलों में फंसा हुआ पूरा द्वीप हो चुका था तथा वह उस जहाज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद वह निकलते हैं और जैसे ही उनको भी साथ में ले लेते हैं, सब उस जहाज़ में बैठ जाते हैं और उस द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मगर वहाँ पर सुनामी आई हुई थी तो इसलिए वो बाहर हवा में नहीं चला सकते थे, क्योंकि वह अंदर वाला जहाज़ था जो कि पानी के अंदर ही चलाया जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े तूफानों का सामना करने के बाद वह उस द्वीप से निकलते हैं तथा निकलने का प्रयास करते हैं और वह उन्हें लगता है कि वह कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी और
इस द्वीप की खोज की थी, इसलिए वे यहाँ तक पहुँचने के बाद सबको सो जाते हैं तथा इसके बाहर निकल ही जाते हैं आखिरकार, और वह वापस अमेरिका पहुँच जाते हैं और 6 महीने बाद में सब आम जिंदगी